हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीएम और गवर्नर रिसेंट में जो भी स्टेट्स में अपॉइंटेड हुए हैं रिसेंट इलेक्शंस के बाद उनकी अपडेटेड लिस्ट यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली। महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक सीएम है महाराष्ट्र में और 2 डिप्टी सीएम अपॉइंट हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम हैं और 2 डिप्टी सीएम हैं। एकनाथ शिंदे जो कि फॉर्मर सीएम थे, अभी ये डिप्टी सीएम हैं, शिवसेना से बिलोंग करते हैं। और अजीत पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के, ये भी डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र भारत का सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। यहाँ बात करें, कैपिटल है मुंबई, समर कैपिटल मुंबई है, विंटर कैपिटल नागपुर है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। गवर्नर है महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। असेंबली में यहाँ पर 288 सीट्स हैं और काउंसिल में 78 सीट हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो लोकसभा में 48 सीट महाराष्ट्र से आती हैं और राज्यसभा में 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। इनका नाम है नायब सिंह सैनी, बीजेपी पार्टी से हैं। सेकेंड टर्म है इनका हरियाणा के सीएम के रूप में। हरियाणा में देखिए, कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है। सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लेजिस्लेटिव असेंबली में हरियाणा में 90 सीट्स हैं। लोकसभा में 10 सीटें यहाँ से आती हैं और राज्यसभा में 5 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ओडिशा के नए सीएम हैं मोहन चरण मांझी। 2 डिप्टी सीएम भी हैं, केवी सिंह देव और प्रवती परिदा। नवीन पटनायक थे अभी तक उड़ीसा के सीएम, उनको रिप्लेस करके बने हैं मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओडिशा के बारे में देखें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है रघुबर दास। लेजिस्लेटिव असेंबली में ओडिशा में 147 सीट हैं, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से आती हैं। बहुत रिसेंट में ही 2024 में ही ओडिशा में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये फर्स्ट सीएम भी थे बाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश के फ्रॉम 2014 टू 2019 एंड इज करेंटली सर्विंग अ सेकेंड टर्म एज सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी की जगह अब ये उनको रिप्लेस करके बने हैं। डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर। लेजिस्लेटिव असेंबली में 175 सीट्स हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें आंध्र प्रदेश से आती हैं। यहाँ भी 2024 में ही इलेक्शन हुए हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के नए सीएम कौन हैं। हेमंत सोरेन हैं, 14th सीएम हैं। गवर्नर कौन है झारखंड के, ये हैं संतोष गंगवार। रांची कैपिटल है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 81 सीट्स हैं, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें हैं जो झारखंड से आती हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। 2 डिप्टी सीएम भी हैं राजस्थान में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है राजस्थान में, वहाँ के स्पीकर हैं वसुदेव देवनानी। बीजेपी सीट्स, कितनी सीट्स बीजेपी ने जीती हैं राजस्थान में 115 और कांग्रेस ने 69 सीट्स जीती थी। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर। सीएम भजन लाल शर्मा, गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े और असेंबली में 200 सीट्स हैं राजस्थान में। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी के नए सीएम कौन हैं। इनका नाम है मोहन यादव। नरेंद्र सिंह तोमर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल है भोपाल। मोहन यादव सीएम हैं, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और 230 सीट मध्य प्रदेश असेंबली में है। विष्णुदेव साय हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम भी हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। रमन सिंह यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की, सीएम है विष्णुदेव साय और गवर्नर है यहाँ के रमन डेका। छत्तीसगढ़ असेंबली में टोटल 90 सीट्स हैं। लाल दुहोमा हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये बने हैं चीफ मिनिस्टर मिजोरम के। डिप्टी सीएम हैं मिजोरम के सपदंगा। टोटल असेंबली सीट्स 40 हैं मिजोरम के अंदर। कैपिटल है आइजवाल। सीएम है लाल दुहोमा, गवर्नर है यहाँ के इंद्र सेन रेड्डी, जिन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है मिजोरम का। ठीक है, यहाँ पर एक साथ वो लिस्ट दी गई है जो अभी हमने देखे सारे सीएम वही हैं सारे,
ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। डिप्टी सीएम हैं कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। डिप्टी सीएम पवन कल्याण। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम हैं अरुण साव और विजय शर्मा। तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम हैं भट्टी विक्रमार्का मल्लू। मिजोरम के सीएम हैं लालदू होमा। डिप्टी सीएम हैं सबदंगा। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवरा। राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अब यहाँ बाकी स्टेट्स भी कवर कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। असम के हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। बिहार के हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मरलेना है। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के नायब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। झारखंड के हेमंत सोरेन। कर्नाटका के हैं श्री सिद्धारमैया। केरला के पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मेघालय के कोनराड कोंगल संगमा। मिजोरम के हैं पीयू लालदू होमा। नागालैंड के नेफ्यू रियो। ओडिशा के हैं मोहन चरण मांझी। पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। पंजाब के भगवंत सिंह मान। राजस्थान के भजन लाल शर्मा। सिक्किम के प्रिंस सिंह तमंग। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। उसके बाद तेलंगाना के हैं ए रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा के हैं मनिक साहा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर गवर्नर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर। अरुणाचल प्रदेश के हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। असम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। छत्तीसगढ़ के रमन डेका। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के आचार्य देवव्रत। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। कर्नाटका के थावरचंद गहलोत। केरला के आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन। मणिपुर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनके पास एडिशनल चार्ज है मणिपुर का। वैसे ही असम के गवर्नर है, ठीक है, मणिपुर का भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। फिर हैं CH विजय शंकर मेघालय के। मिजोरम के हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ये जो हैं इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर हैं और मिजोरम के गवर्नर का भी इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। नागालैंड के हैं ला गणेशन। उड़ीसा के रघुबर दास। पंजाब के गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान के हरिभाव किशन राव बागरे। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। तमिलनाडु के RN रवि। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के गुरमीत सिंह और वेस्ट बंगाल के हैं CV आनंद बोस। अब यहाँ पर उन स्टेट्स को मेंशन किया गया है जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इस तरह के हमारे देश में 6 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनके अलावा बाकी जितने भी स्टेट्स हैं और UT हैं वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, ये बताइए संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो किसी स्टेट में काउंसिल को चाहे तो इस्टेब्लिश कर सकती है या उसे अबॉलिश कर सकती है, ठीक है, या तो उसका गठन कर सकती है या ऑलरेडी जैसे इन 6 स्टेट्स में है तो इनमें से किसी भी स्टेट में से हटानी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना हो तो वो अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और इन 6 के अलावा किसी 7वें या 8वें स्टेट्स को भी प्रोवाइड करना हो काउंसिल, ठीक है, वहाँ पर काउंसिल का गठन करना हो तो ये शक्ति भी पार्लियामेंट के पास है। कौन से आर्टिकल में दी गई है, याद रखिएगा, आर्टिकल 169 में, ठीक है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिद्धारमैया हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ विच स्टेट। तो हम देख भी चुके हैं कर्नाटक के CM है ये। कर्नाटक के डिप्टी CM हैं DK शिव कुमार। 224 सीट्स हैं कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली में। काउंसिल में 75 सीट्स हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं जो कर्नाटक से आती हैं और राज्यसभा में 12। सिद्धारमैया CM है, डिप्टी CM DK शिव कुमार और गवर्नर हैं आगे थावरचंद गहलोत। रिसेंटली सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ विच स्टेट। ये हिमाचल प्रदेश के CM हैं। डिप्टी CM हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री हैं और गवर्नर हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। असेंबली में 68 सीट है हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें हिमाचल प्रदेश से आती हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ गुजरात। गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल। यहाँ देखिए कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत।
182 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में गुजरात में, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें गुजरात से आती हैं। रिसेंटली CV आनंद बोस हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी। कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे लाई करती है। CM है ममता बनर्जी, गवर्नर CV आनंद बोस। लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल से आती हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 9th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? 9th टाइम बनने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए हैं CM के रूप में और उसके बाद फिर से चुने गए, फिर से चुने गए। 9th टाइम इस तरह से है कि बीच में कई बार सरकार में अस्थिरता पैदा हो जाती है बिहार में, तो उस तरह से 9वीं बार ये बिहार के CM बने हैं। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार की कैपिटल है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के CM 9वीं बार चुने गए हैं। डिप्टी CM है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र आर्लेकर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ काउंसिल में 75 सीट्स और असेंबली में 243 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात करें तो राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें हैं जो बिहार से आती हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान। कैपिटल है चंडीगढ़। ये CM है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। यूनिकैमरल है, यानी कि एक ही है, केवल असेंबली है पंजाब में, जिसमें 117 सीटें हैं। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें पंजाब से आती हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून है। समर कैपिटल गैरसेन है। CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। असेंबली में 70 सीट्स हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें आती हैं। मनिक शाह हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मनिक शाह त्रिपुरा के CM हैं। 11th CM है त्रिपुरा के। असेंबली में त्रिपुरा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें त्रिपुरा से आती हैं। अगरतला यहाँ की कैपिटल है और गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। मणिपुर की बात करें, इम्फाल कैपिटल है। CM है N बीरेन सिंह, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एडिशनल चार्ज मिला हुआ है इनको यहाँ का। 60 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा में मणिपुर से सीटें आती हैं। लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होती है हमेशा, है ना। लोकेशन ये है मणिपुर की। मणिपुर के नीचे क्या है? ये मेघालय है। मणिपुर के नीचे क्या है? ये मिज़ोरम है और ये त्रिपुरा है। मणिपुर के ऊपर है नागालैंड, है ना। ये जो है ये क्या है? मेघालय है। बीच में असम है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के CM हैं। डिप्टी CM चौना मैन, गवर्नर हैं KT पटनायक। असम में कैपिटल यहाँ की दिसपुर है। हेमंत बिश्वा शर्मा CM है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। 126 सीटें हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें असम से आती हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। CM है प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉलेस्ट स्टेट है ये भारत का और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 4th स्मॉलेस्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें गोवा से आती हैं। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन CM हैं, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। 141 सीटें हैं जो असेंबली में हैं, 20 सीटें लोकसभा और 9 राज्यसभा में केरला से आती हैं। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। कोनराड के संगमा यहाँ के CM, गवर्नर हैं CH विजय शंकर। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, CM नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं यहाँ के ला गणेशन। फिर सिक्किम की बात करें, गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हैं, गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का और ये इसकी लोकेशन है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे है। CM है योगी आदित्यनाथ। डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ देखने को मिलता है। काउंसिल में 100 सीटें हैं, असेंबली में 403 सीटें हैं, 31 राज्यसभा में और 80 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश से आती हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, MK स्टालिन यहाँ के CM हैं, गवर्नर हैं RN रवि। 234 सीट्स इसमें असेंबली में है, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीट्स तमिलनाडु से आती हैं। तेलंगाना की बात करें, हैदराबाद कैपिटल है जो कि मूसी नदी के किनारे है। रेवंत रेड्डी CM है यहाँ के और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा।
दिल्ली सीएम यहाँ की आतिशी मरलेना, कैपिटल तो नई दिल्ली है ही। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। फिर पुडुचेरी, कैपिटल पुडुचेरी है, सीएम है एन रंगस्वामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाश नाथन। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी के, यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर कैपिटल है, मई से अक्टूबर के बीच में, और जम्मू कैपिटल है नवंबर से अप्रैल के बीच में, तो इस समय कैपिटल जम्मू है। सीएम यहाँ के उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं। लद्दाख की बात करें, लेह कैपिटल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के बीडी मिश्रा। यहाँ जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर देख लेते हैं। अंडमान निकोबार के हैं एडमिरल डीके जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और फिर चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाब चंद कटारिया। दादर नगर हवेली और दमन और दीव में एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाश नाथन, और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन है? मनोहर लाल, नायब सैनी, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड।